येते. गुड आफ्टरनून. तर रात्री आम्ही 10 वाजता साधारणतः निघालो होतो उज्जैनसाठी यायला आणि आत्ता वाजलेले आहेत 1. आम्ही आता फ्रेश झालो. 12:30-12च्या दरम्यान आम्ही उज्जैनला पोचलो. आता तुम्हाला आम्ही रूमची टूर करवतो. चला. तर ही आहे आमची रूम नंबर 206. ही आहे अशी आमची रूम. इकडे वॉशरूम आहे, TV आहे, हे थोडं थोडं आमचं सामान आहे. ही आहे सरस्वती. बघू शकता आमच्या दोघींचा ड्रेस अगदी सेम आहे. आम्ही मॅचिंग केलंय. तर चला आता आपण उज्जैन फिरूया. जन्म हुआ था 31 मई सन 1725 में जिला अहमदनगर, जामखेड़ तालुका, चोंडी ग्राम, महाराष्ट्र में. अभी अहमदनगर का जो नाम है वो अहिल्या नगर कर दिया गया है. इनके पिताजी का नाम था माणकोजी शिंदे, माताजी का नाम था सुशीला देवी शिंदे. 1733 में इनका विवाह हुआ था मालवा के सूबेदार मल्हारराव होलकर के बेटे खंडेराव के साथ में. उस समय जो देवी अहिल्याबाई का एज था वो था 8 ईयर. 8 साल के देवी अहिल्याबाई थे. आप सोच सकते हैं कि 8 साल की बच्ची कितनी बड़ी रही होगी जिसका विवाह कर दिया गया.
अपने घर, अपने माता पिता, अपने प्रांत को जब छोड़ के आई होगी तो उन पे क्या बीती होगी। 1745 में पुत्र प्राप्ति जिनका नाम रहता मालेराव और 1748 में पुत्री की जिनका नाम रहता मुक्ताबाई। 1754 में इनके पति की मृत्यु हो जाती है तोप का गोला लगने के कारण। राजस्थान कर वसूली के लिए जाते हैं। कर को लेकर एक विवाद होता है सूरजमल जाट और उनके पति के बीच, होता राजस्थान के कुंभेर के कुंभेरी में। उस समय होता था सती प्रथा। देवी अहिल्याबाई सती जाने को तैयार हो जाते हैं, बाकी उनके ससुर ने सती जाने से रोकते हैं। वो कहते हैं कि यदि आप सती चले गए तो रियासत, बच्चे और मैं भी बुजुर्ग हो चुका हूँ, मेरा ख्याल कौन रखेगा। देवी अहिल्याबाई पलट कर जवाब देते हैं कि पिताजी, आप मुझे सती व धर्म और पति व धर्म का पालन नहीं करने दे रहे हैं। ससुर जी कुछ देर के लिए मौन होते हैं। इसके बाद जवाब देते हैं कि सती व धर्म और पति से बढ़कर धर्म होता मानव धर्म। मानव धर्म समाज कल्याण, जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए जो व्यक्ति जीता है उसके लिए हमेशा स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। तो देवी अहिल्याबाई सती नहीं जाते हैं। 1761 में सास गौतमाबाई की मृत्यु और 1766 में जो मेन सपोर्टर उनको मल्हार राव होलकर का रहता उनके ससुर का, क्योंकि देवी अहिल्याबाई को उन्होंने एजुकेटेड किया था और पॉलिटिक्स सिखाई थी। 1767 में इनके बेटे की मृत्यु हो जाती है मानसिक बीमारी के कारण। उनके साथ उनकी पत्नी सती चली जाती है। 1767 में इनकी बेटी को नथोबा नाम के बेटे का प्राप्ति होता है। देवी अहिल्याबाई ने राजभार संभालने के लिए गोद लेते हैं और उनका मृत्यु हो जाता है 1790 में। उनके साथ उनकी पत्नियां सती चली जाती है। एक राजा की 8 से 10 पत्नियां रखती थी उस समय। 1791 में इनकी बेटी भी सती चली जाती है। इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है हैजे की बीमारी के कारण। कुल मिला के देवी अहिल्याबाई को अपना कहने वाला कोई नहीं रहता। जो रहते हैं तुकोजीराव होलकर, मल्हार राव होलकर के बड़े भाई के बेटे तनुजी होलकर के बेटे रहते हैं। मल्हार राव होलकर के अडॉप्ट करने के बाद देवी अहिल्याबाई तुकोजी को अडॉप्ट करते हैं। फिर तुकोजी के वंशज यहाँ राज करते हैं। उस समय जो स्टेट कहलाता था मालवा, मध्य प्रदेश कोई स्टेट नहीं था। इनके अंतर्गत जो जिले आते थे मालवा के 6 जिले, गुजरात के 4 जिले और खानदेश का 1 जिला, टोटल 11 जिले इनके अधीन आते थे, जिससे ये कर वसूली करते थे। इनका जो टोटल संपत्ति था आज से कैलकुलेशन किया जाए तो वो था 16,000 करोड़ रुपया। 90% जो खर्चा किया देवी अहिल्याबाई ने धार्मिक कार्यों के खर्चों में खर्च किया। यदि वो चाहते थे यहाँ पे एक राजमहल बना सकते थे। ऊपर वाला घर दिखाई दे रहा है आपको, इधर देखिए, कि ऊपर वाला जो घर दिखाई दे रहा है आपको, ये देवी अहिल्याबाई का निवास स्थान है। 28 वर्ष जो निवास किया था उन्होंने, वो यहीं पे बैठ के किया था। और अंदर इनका राजदरबार चलता था। जब राजदरबार में जब बैठते थे तो शिव को साक्षी मान के निर्णय लेते थे। तो डेली एक ब्राह्मण ने मिट्टी का शिवलिंग रहता था, मिट्टी के शिवलिंग को साक्षी मान के निर्णय लेते थे। बहुत ज्यादा लग रहा है आपको, है ना? चलिए इधर साइड से होते जाइए, इधर रास्ता छोड़ दीजिए। तालाबों का निर्माण किया, मंदिरों का निर्माण किया, अन्य क्षेत्रों खोले और धर्मशालाओं का निर्माण किया। और जो मंदिर मुगलों ने तोड़ दिए थे उनको वापस से जीर्णोद्धार किया। कुल 29 जगहों पे देवी अहिल्याबाई ने कार्य किए हैं। इसमें 4 धाम भी आ गए और 12 ज्योतिर्लिंग भी आ गए, इसलिए इन्हें देवी का दर्जा मिला है। हिंदू ये लकड़ी उसी समय का 256 वर्ष हो चुके से शीशम की लकड़ी और सागवान की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। अभी इसका एज 250 वर्ष और है, यानी 500 वर्ष इसका एज है। आज का ईट सीमेंट सब फैले इसके आगे। फर्स्ट जो फोटो देख रहे हैं आप, श्रीमद महाराजा मल्हार राव होलकर का है। पेशवाओं के सूबेदार थे ये, सूबेदारी में इन्हें मालवा स्टेट दिया गया। सेकेंड फोटो मालेराव होलकर, देवी अहिल्याबाई के पुत्र और मल्हार राव होलकर के पोते का। तीसरा फोटो महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर का है। इनका जो शासन काल रहा था वो रहा था 28 वर्ष, जो 28 वर्ष शासन। सामने स्टेट देखेंगे आपको, नर्मदा नदी के दर्शन होंगे, देख सकते हैं। नर्मदा नदी के दर्शन होंगे। देखो शीतल, सामने नर्मदा नदी है इधर से। पूरा पत्ती झड़ चुका है। 12 उनके बेटे यशवंतराव होलकर प्रथम ने इसका इस्तेमाल किया था। कोने में रखा, मराठी में आपके बारी बोलते हैं, हाथी के ऊपर रखा जाता था। ये भी होदा बोलते हैं इसे, ठीक है आपको, ये भी होदा बोलते हैं इसे। ये भी हाथी के ऊपर रखा जाता था। ये उस समय का लैंग्वेज है, देवनागरी लिपि। अभी 50 साल से थोड़ा दीवार से दूर रहो, दीवार को टच नहीं करना। 11,000 शिवलिंग बने हुए। हाय गाईज, आम्ही आलोय महेश्वरमध्ये पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचा राजवाडा बघायला। अप्रतिम राजवाडा आहे। पौराणिक शैलींचं सगळं इथं वर्णन केलेलं आहे। गोल राऊंड मार।
परत आपल्यावर घ्या. राजवाड्यातून डायरेक्ट नर्मदा नदीचं दर्शन होते. हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे. जो कारगिल जिनके नाम से भी जाने जाते हैं, इन्होंने मानव रूप में यहाँ पे जन्म लिया था माहिष्मती नगरी में. तो इसका जो ओल्डन नेम है वो माहिष्मती, वेद पुराणों का नगरी है. जो वेद पुराणों में नगरी है, बाहुबली सेम टू सेम वैसा का वैसा मंदिर बना हुआ है. और यहाँ के जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि जो शिवलिंग है वो ये काशी के लिए बने थे, बाकी वो यहाँ से जा नहीं पाए तो उन्हें यहीं स्थापित करना पड़ा. तो एक ही नाम से दो मंदिर नहीं होते हैं, तो वो काशी और गुप्त काशी. और बीच वाला बड़ा वाला घंटी बजाएंगे आप तो ओम का एक को सुनाई देगा. ध्यान से सुनिएगा, आप दर्शन करने जा सकते हैं. चप्पल जूते पकडा तुम्ही. चलो ना उड्या. त्या पोपळाचं पायात काढतं घालतं. येते का बघ. हो हा नाही नाही. ते पटकन घेऊन जातात. ते बघ कसं गेले घेऊन. हॅलो, हाय गाईज. आम्ही आता आलो आहोत महेश्वरमध्ये. इथे सहस्त्रधारा म्हणून पॉईंट आहे. इथे रावणाने नर्मदा नदीला थांबवण्याचा प्रयत्न केला होता, तर ती न थांबता ती सहस्त्र बाजूंनी व्हायला तिने सुरुवात केली. तर त्याचं हे सहस्त्रधारांचं व्हिडिओ आहे, तुम्ही बघू शकता. हां, ती थांबली नाही आणि सहस्त्रधारांनी पुढं निघून गेली. गुड इव्हनिंग. आज आम्ही आलो आहोत महेश्वरमध्ये एकमुखी दत्त मंदिरमध्ये. अतिशय सुंदर मूर्ती आहे दत्तांची, बघू शकता तुम्ही. मन प्रसन्न झालं एकदम. खूप छान वाटलं दत्तांच्या दर्शनाने. आणि मंदिराचा सभामंडप पण किती मोठा आहे. हे आमचं संध्याकाळचं जेवण आलेलं आहे. छान छान. कसं आहे जेवण सरस्वती? मस्त. तर चला आता आम्ही जेवण घेतो. तर आता आम्ही रूममध्ये आलेलो आहोत. तर आजचा ब्लॉग इथेच एंड करूया. भेटूया आपण नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये.